नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः। तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैर्नन्तपर्यायी दर्पणतलिविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो मायदेयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोयसपिशाहं। पंच परमेष्टि भगवान को, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान को, 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान को, 1008 देवादेव सुपारसनाथ भगवान के, आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के, मनुष्य तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शारद वाणी जयवंत हूँ। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में समझा रहे हैं कि है जीव दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत, ये जो 3 व्रत हैं यह मनुष्य के स्वच्छंदता के घातक है। इन तीनों व्रतों से व्यक्ति की जो स्वच्छंद प्रवृत्ति है वह सीमित हो जाती है। देखिए जैसा दिग्व्रत में क्या होता है, व्यक्ति के गमनागमन की 10 दिशाएं बांध दी जाती हैं। मैं जीवन पर्यंत इस दिशा में यदि गमन करूंगा तो इससे आगे नहीं जाऊंगा। तो इस प्रकार 10 दिशा में अपनी मर्यादा बांध ली। हर रमेश भाई, वह जो मर्यादा बंधी वह मात्र तन से नहीं बंधी, मन से भी बंधी। मैं इस जगह से आगे पूरे जीवन भर नहीं जाऊंगा, मात्र तन से नहीं, मन से भी नहीं जाऊंगा। और उसके आगे जो भी हिंसा होती रहे उसका पाप मुझे नहीं लगेगा। रमेश भाई, अमेरिका में जो भी कत्ल खाने चल रहे हैं उसका पाप तुम्हारे सिर माथे। सारे देश में जो भी पाप के व्यापार चल रहे उसका पाप तुम्हारे सिर माथे। बोलो महाराज क्यों? मैं तो कभी गया नहीं उनसे कहने की तुम ऐसा ऐसा काम करो, तुम पाप करो। मैंने तो उनसे कभी कहा नहीं। हे जीव, तुमने उनसे कभी कहा नहीं, लेकिन नहीं कहने का त्याग किया कि नहीं? रमेश भाई, मैंने रात्रि भोजन का त्याग नहीं है लेकिन खाता भी नहीं हूँ। तो हे जीव, तूने खाने का त्याग किया कि नहीं? तू क्यों नहीं खाता? क्योंकि ऐसी कभी समय नहीं पड़ा, और समय पड़ेगा तो खा लूँगा। सुगन चलिए समझो जरा।
यहाँ से विदेश में जितने भी कत्ल खाने चल रहे, उसका पाप तुम्हें लगेगा। बोलो महाराज क्यों लगेगा? कल्याण जी, क्यों लगेगा? क्योंकि विदेशी सामग्री का तुम्हारा त्याग है कि नहीं? नहीं है ना त्याग। क्यों नहीं खरीदते? क्योंकि वो महंगी मिलती, इसलिए नहीं खरीदते। यदि सस्ती मिलने लगे तो, यदि सस्ती मिलने लगे तो मैं खरीदने के लिए तत्पर हूँ, और खरीदने के लिए तत्पर हूँ इसलिए महंगी मिल रही इसलिए नहीं ले रहा हूँ। लेकिन नहीं लेने का त्याग है कि नहीं? देखिए जन साहब, लेने का त्याग है कि नहीं? और लेने का त्याग नहीं है इसलिए उसका पाप भी तुम्हारे सिर माथे। ओम प्रकाश जी, तुम यह मत सोचना कि मैंने कहा उनसे कि तुम ऐसा काम करो। नहीं कहा है वो ठीक है, लेकिन तुम्हारी अनुमोदना उसमें पिट्टी क्षण चल रही है, और उस अनुमोदना के चलने के कारण तुम्हारा उसका पाप भी तुम्हारे सिर पे लग रहा है। इसलिए हे जीव, दिग व्रत में क्या होता है? दिग व्रत में मैंने 10 दिशाएं बांध ली। देखिए जैन साहब, जब हम छोटे थे, छोटे मतलब 20-22 साल के थे, तो मैंने त्याग कर दिया कभी जीवन में एरोप्लेन में या हवाई जहाज में नहीं बैठूंगा। पूरे जीवन के लिए त्याग कर दिया। जब दीक्षा हुई तो सबके सब दीक्षार्थी जो थे ना, वो प्लेन में बैठने की बात है। सबके सब प्लेन में बैठ करके घूमने जा रहे, और फिर बोले एक बार की तो छूट रहती। हमने की छूट तो कुछ है ही नहीं, इसलिए एक काम करो, तुम सब बैठो और हम यहीं बैठते हैं। देखिए जैसा, क्यों? अब तुम्हारे त्याग की परीक्षा का समय आया है। अब तुम यदि लचीले हो गए तो जो तुम्हारा 10 साल का त्याग है वह त्याग तुम्हारा नष्ट हो गया। क्योंकि एक समय, अब सुनो कल्याण जी, एक हेलीकॉप्टर का, एरोप्लेन का एक पंखा घूमता है, असंख्यात जीवों की मृत्यु होती है। एक पंखा घूमेगा, असंख्यात जीव उसमें मरण को प्राप्त होंगे। उसमें मात्र एक इंद्री नहीं, बड़े बड़े पक्षी भी टकरा जाएं तो उनकी भी हड्डी पसली मिलने वाली नहीं है, और वह सारे जीव मर गए, और वह मरने का पाप तुम्हारे सिर माथे, क्योंकि तुम्हारा उसमें बैठने का त्याग। ठीक है जन, अब तुम यह मत सोचना कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ नहीं करने का त्याग किया कि नहीं? कुछ नहीं करने का त्याग किया कि नहीं? सुगंचन जी, त्याग की अलग महिमा होती है और अत्याग की अलग महिमा होती है। अब मैंने त्याग कर दिया, उस भील को तो जानते ना? कौन सा भील? कौन सा भील? देखो 2 भील हुए हैं, एक पुरुरवा भील और एक है खादीसार भील। इसलिए पुरुरवा भील की बात नहीं कर रहे हैं, खादीसार भील की बात कर रहे हैं। जो महावीर के पूर्व भाव का जीव था खादीसार जीव, पुरुरवा भील नहीं। पुरुरवा भील अलग है, खादीसार अलग है। जो मरीचि के भी पूर्व भाव की पर्याय है। जब आदिनाथ का पोता मरीचि था ना, वह भी महावीर का जीव है, और मरीचि के पहले वह खादीसार भील बन गया था। उसने त्याग किया मात्र मुनिराज इसको मिले रमेश भाई। देखो त्याग की महिमा अलग होती है। अब आज देखो ऐसे कुटिल जीव पड़ गए। गजराज भाई देखो, कल्याण जी अभी तुम्हें पता नहीं, तुम यहाँ बैठे हुए हो, लोगों ने मान्यता बना ली त्याग करना संसार वृद्धि का कारण है। नहीं सुना कभी?
अभी सुनने में मिलेगा, कभी जाना सुनने के लिए। लोग जम्बू भाई सेठिया, उनका मतलब है बोले संकल्प करना यानी मिथ्यात्व की पर्याय है। हे जीव, तेरा संसार अभी तीर भागी है, तेरे पास बुद्धि नहीं है। संकल्प विभिन्न प्रकार के होते हैं। परिग्रह रूपी संकल्प जो है वह संसार वृद्धि का कारण है, लेकिन त्याग रूपी संकल्प जो है वह संसार घटाने का कारण है, उससे संसार नहीं बढ़ता। एक व्यक्ति कल्याण जी हमारे पास आया, उससे बोला नियम ले लो। बोले महाराज नियम लेने वाला तो नरक में जाता, मैं नियम नहीं लेता, मैं नियम नहीं लेता। बोले क्यों? क्योंकि नियम जो है ना संकल्प है, और संकल्प विकल्प जो है वो कर्मबंध के कारण है। रमेश भाई, संकल्प विकल्प कर्मबंध के कारण है, लेकिन वह संकल्प पर वस्तुओं में यह मेरा है ऐसा तुमने ग्रहण किया, वह संकल्प कर्मबंध का कारण है। लेकिन जो मेरा नहीं है उसको तुमने छोड़ने का संकल्प लिया, वह मोक्ष का कारण है। अब देखो क्या होता ना, एक बार क्या हुआ जी, महावीर सावला है ना, महावीर सावला के यहाँ इनका पड़ोसी कौन है? सुनील है। सुनील से देखो बुरा नहीं मानना, देखो सुनील को हम क्यों नहीं बोलते, बेचारे को बुरा लग जाए, वो रोने लगे अभी, ठीक है ना, इसलिए नीलेश की बोले। तो नीलेश भाई, नीलेश गया महावीर सावला के यहाँ और महावीर से बोला कि महावीर भाई हमें कुल्हाड़ी दे दो, लकड़ियाँ काटना है, ठीक है ना। तो महावीर क्या बोला? बोले अभी कुल्हाड़ी नहीं देते। बोले क्यों नहीं देते? बोले हमें दाढ़ी बनाना है। महावीर ने क्या बोला? हमें दाढ़ी बनाना है, इसलिए अभी कुल्हाड़ी नहीं दे रहे। तो महावीर की देवी बोली कि हे महावीर, बोले कुल्हाड़ी का और दाढ़ी का क्या संबंध? कुल्हाड़ी का दाढ़ी का क्या संबंध? बोले जिसको देना हो वो संबंध खोजे, ठीक है ना, जिसको देना हो वो संबंध खोजे। मुझे तो देना ही नहीं है, तो कुछ भी मैं बोलता रहूं, क्या मतलब है उसका? ऐसे डीके जैन साहब, जिसको नहीं करना है उसको हजार बहाने हैं, कोई भी बहाना बना लेगा और बहाना बना करके बता देगा, लेकिन जिसको करना है उसके लिए एक भी बहाना नहीं, उसकी आत्मा अंदर से बोलती है। बताओ, अंदर से आवाज आती करने की, अंदर से आवाज आती है रमेश भाई। इसलिए तुमसे कोई बोले कि संकल्प मिथ्यात्व की पर्याय है, तो उससे बोलना कि हे जीव, तू ही मिथ्यात्व की पर्याय है। देखिए, संकल्प मिथ्यात्व की पर्याय नहीं है, त्याग करना संयम की पर्याय है, और त्याग जो संयम है वो मोक्ष मार्ग का अधिकारी है। इसलिए डीके क्या नाम रमेश भाई, यदि तुमने एरोप्लेन में बैठने का त्याग नहीं किया और जीवन भर कभी बैठे भी नहीं, तब भी तुम्हें उसमें मरने वाले जीवों का पाप तुम्हारे सिर माथे। डीके जैसा तुम्हारा त्याग थोड़ी है, आज तो तुम बैठ के जाओगे ना। अब सुनो, तुम रिटायर हो गए ना, इन सब कामों से भी रिटायर हो जाओ। जितने पाप के बंध के कारण हैं, इन सब कामों को रिटायरमेंट दे दो। मैंने नौकरी का रिटायरमेंट दिया है, मैं आज से पाप के कामों का भी रिटायरमेंट लेता हूँ, उससे भी रिटायर होता हूँ। इसलिए कल्याण जी, तुम ये मत सोचना कि जो जो मैं करता हूँ उसका ही मुझे पाप लगता है, जो जो तू नहीं करता है उसका भी तेरे पाप तेरे पास चल रहा है पीछे। इसलिए भोजराज भाई, इसलिए यहाँ पर दिग्व्रत का, देशव्रत का जन्म क्यों हुआ? क्योंकि वह पाप जो तू नहीं कर रहा है उसका तो कम से कम नियम ले ले।
उसका तो कम से कम छोड़ दे, और उसको भी नहीं छोड़ रहा है तो उसका तेरे साथ पूरा पाप बंद चल रहा है। और इतना सारा जब पाप बंद होगा जम्बू भाई सेठिया, कहाँ जाओगे? देखो वो छिप गया, सामने आओ। जम्बू देखो बेचारा, आज देखो जम्बू भाई खड़े तो हो जा, खड़े तो हो। देखो रमेश भाई, आज जम्बू कुछ अलग से नहीं लग रहा। जम्बू भाई आज कुछ अलग से नहीं लग रहे, क्या हो गया? देखो जरा, देखो रमेश भाई, बैठ जाओ। देखो आज वो गजराज भी जीमने जा रहा है। गजराज भाई, जीमने की तो ऐसी महिमा है, जीमने की तो ऐसी महिमा है कल्याण जी। आज जीमने का व्यक्ति इतना आदी हो गया कि यदि जीवन की बोल दो उसको बुलाओ, रमेश भाई कल्याण जी को बुला लाओ। बोले कल्याण जी चलो हमारे घर पे, नहीं जा रहे, अभी हमें ये काम है, ऐसा ऐसा काम है। 1000 काम बताएंगे और कल्याण जी से बोल दो कि हमारे घर पे जीमण है, तुरंत चलने को तैयार। जहाँ जीवन की बात आ जाए डीके जैन साहब, जहाँ जीवन की बात आ जाए वहाँ 1000 काम छोड़ के भी जीवन के लिए तैयार है। और जहाँ जीवन ना हो वहाँ तुम सोना भी बरसता रहे तब भी जाने को तैयार नहीं। जम्बू भाई ये जीवन का राग छोड़। अब वो कल्याण जी का है ना, देखो विधान कर रहे। कल्याण जी क्या बोले? बोले महाराज जीवन नहीं करेंगे तो कौन आएगा? समझो जरा, बोले जीवन नहीं करेंगे तो कौन आएगा? हे जीव, हे जीव, तू धर्म करने भी आ रहा है तो जीवन के लोभ से मत कर मायाचारी। महावीर भाई सांवला, मत कर मायाचारी। तू किसके साथ मायाचारी कर रहा है? आ रहा है जीवन के लिए और कह रहा है मैं धर्म करने जा रहा हूँ, और जीवन के लोभ से आ रहा है तो वहाँ भी तुझे पाप का ही बंद होगा, क्योंकि तू धर्म करने नहीं आया था। इसलिए कल्याण जी समझो जरा, इन विचारों को बताओ कि विधान जो हो रहा है वो पुण्य बंद के लिए हो रहा है कि जीवन के लिए हो रहा है? देखो रमेश भाई, तुम्हारी भावना तो अच्छी है, तुम्हारी भावना खराब नहीं है कि जो धर्म इसमें बैठे और यहाँ दिन भर पूजा करेगा, अब शाम को क्या बनाएगा। लेकिन बहुत सारे जीव तो बेचारे ऐसे होंगे जो जीवन के समय ही आएंगे। सुनो जरा, वो बेचारा दिन भर दुकान चलाएगा और देखेगा कि जीवन का समय हो गया और दुकान बंद करके जीवन करेगा और तुरंत जाके फिर दुकान खोल लेगा। ठीक है रमेश भाई, अब सोचो कि इन जीवों की क्या गति होगी। देखो जो जीवन रखा जा रहा उस राजेश से भी बोल देना। वो बेचारा राजेश क्या करता है, शाम को आता है अपने 10 बजे दुकान वुकान बंद कर करा के, और 10 मिनट के लिए आएगा और फिर सामने जाएगा और चाय पिएगा। हे जी समझो जरा, तू 10 मिनट के लिए आया, 10 बजे रात में दुकान दिन भर चलाई, तूने दिन भर दुकान चलाई और वह सारा पैसा देवी को दे आया और यहाँ मंदिर के पैसे की चाय पी रहा है। घोर पाप का बंध होगा। जम्बू भाई सेठिया बता देना उस राजेश को, हे राजेश भाई देखो तुम्हें भी घोर पाप का बंध होगा। यह जो भोजनशाला चालू करी गई, कल्याण जी सत्य बताना, खड़े होके बता दो।
यह बाहर वालों के लिए की गई कि नए बाजार वालों के लिए की गई? कल्याण जी, इतना क्यों लाते कि बच जाए? सुनो जरा, देखो जो है सो है, लेकिन तुमने जाकर के स्वयं वहाँ पे जीमा और बाहर वालों के निमित्त से तुमने दूसरे से पैसे लिए और तुमने वहाँ पे जीम लिया, पाप का बंध तो होगा। कोई भी माताओं तुम्हें चौके में सामग्री दे गया, पैसे दे गया कि महाराज के लिए मेरी तरफ से सामग्री चला देना, अब तुमने वह स्वयं खा ली। रमेश भाई, क्या होगा? क्या होगा? पाप का बंद होगा कि नहीं? क्योंकि उसने कहा था कि महाराज को चला देना। अब तुम्हें उससे पूछ लेना था कि यदि महाराज नहीं ले तो फिर क्या करूँगा? कल्याण जी सुनो जरा, यदि तुम्हें कोई सामग्री दे गया, कुछ पैसे दे गया कि इसकी सामग्री महाराज को आहार में चला देना और तुमने वह स्वयं खा ली तो निर्माल्य का दोष लगेगा। ऐसे तुमने दूसरे से बोला कि यह एक दिन के पुण्यार्जक बन जाओ तू बाहर से आने वालों के। अब उससे पूछना कि यदि कोई बाहर से नहीं आए और सामग्री बचे तो उसको मैं खा सकता कि नहीं? देखिए जैसा, देखो आगम की बात तो आगम से ही होगी, आगम की बात तुम्हारे अनुसार नहीं होगी, तुम्हारी व्यवस्था अनुसार नहीं होगी। इसलिए जो भी पुण्यार्जक बने उससे पूछ लेना कि यदि कोई बाहर से नहीं आए और सामान बचे तो उसका मैं क्या करूं। यदि वो बोले कि मेरे घर पे भेज देना तो डिब्बा भर के उसके घर पे भेज देना। फिर जा कल्याण जी, देखो हम अपने मन से कुछ नहीं कर सकते और हम अपने मन से यदि लगाते हैं तो घोर पाप का बंध होता है। ऐसे और सुनो, जैसे कोई बाहर से आया है, जीव बाहर से आने वाले समझ जरा, कल्याण जी का तो फर्ज है कि यहाँ पे श्रीफल रखना तुझे चढ़ाने के लिए, लेकिन तू सोच जरा, तूने मंदिर का श्रीफल लिया और महाराज को चढ़ा दिया। दिग्विजय जैन साहब, घोर पाप का बंद होगा। तू महाराज के पास आ रहा था, तुझे बाजार से नारियल खरीद के लाना था, तुझे घर से श्रीफल ला करके चढ़ाना था। अब तूने मंदिर का श्रीफल और मंदिर में ही चढ़ा दिया, हर्रा लगे ने फटकरी रंग चोखो हो जाए। पारस भाई देखो, यह तो एक व्यवस्था है। देखो तुम्हारी नहीं बोल रहे, दिग्विजय जैन साहब तुम्हारी चर्चा नहीं कर रहे हैं, एक जन साधारण की चर्चा है। वो जीव बेचारा अविवेकी है। अब कल्याण जी तुम सत्य बताना, जो तुमने उसको श्रीफल दिया चढ़ाने के लिए, वो तुम अपने घर के पैसे से लाए थे? कहाँ से लाए थे? देखो जरा दिग्विजय जैन साहब, वह कल्याण जी ने जो श्रीफल दिया वो अपने घर के पैसे का नहीं दिया, वह मंदिर के पैसे का दिया और तूने मंदिर के पैसे का श्रीफल चढ़ाया। अब मंदिर में जिसने गुल्लक में पैसा डाला था वह तो निर्माल्य हो चुका। वह पैसा तेरे भोगने के लिए नहीं है, वह पैसा मंदिर निर्माण के लिए है, भगवान की व्यवस्था के लिए है, मंदिर की सारी व्यवस्था के लिए है, और उस पैसे से तू अपनी व्यवस्था बना रहा है। रमेश भाई देखो, व्यवस्था अलग चीज है और तू व्यवस्थित नहीं है, इसलिए यहाँ श्रीफल रखना पड़ रहा है। यदि तू महाराज के दर्शन करने के लिए आया, भगवान के दर्शन करने के लिए आया, तो जब तूने विचार बनाया था कि मुझे भगवान के दर्शन करने जाना है, महाराज के दर्शन करने जाना है, उसी क्षण तुझे ऐसा विचार भी आना चाहिए कि भगवान के पास, गुरु के पास,
और वेद के पास। सुकंचन जी नीति शास्त्र सोमदेव सूरी ने नीति वाक्यामृत में लिखा है 3 जगह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। एक गुरु के पास, एक देव के पास और तीसरा वैद्य के पास। यदि वैद्य के पास डीके जैन साहब खाली हाथ जाओगे तो क्या होगा? है वैद्य के पास खाली हाथ जाएगा, तेरा रोग ठीक होने वाला नहीं है, क्योंकि वह पानी भर के इंजेक्शन लगा देगा। जम्मू भाई ऐसे ही है कि नहीं? तो वैद्य के पास, गुरु के पास और देव के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जिस क्षण तूने विचार बनाया कि मुझे महाराज के दर्शन करना है, उसी क्षण मस्तिष्क में ऐसी बात आ जाना चाहिए कि आज मैं श्रीफल ले लूं। और यहाँ आकर के अब यदि तुम्हें श्रीफल की याद आ रही और मंदिर का तूने श्रीफल लिया, तो जितने का है उतने से डबल पैसा गुल्लक में डाल देना चाहिए कि मैंने मंदिर का लिया है इसलिए उससे डबल डाल दिए, और नहीं डाला तो घोर पाप का बंद करके चला गया। इसलिए जम्बू भाई बागड़िया तुम ऐसा नहीं करना, ठीक है? तुम ऐसा नहीं करना। देखो कभी भी हो डीके जैन साहब, जम्बू भाई सेठिया, सुनो जरा, तुम्हारी जेब में क्या रखा और क्या रखा है? नीचे के जेब में है और कुछ भी नहीं है। अभी थोड़ी अपनी सोच को बढ़ाकर, अपनी सोच को विस्तार कर, और अपनी सोच को विस्तार करके तू सिंगोली जा रहा कि नहीं जा? वहां पे भगवान है कि नहीं? दर्शन करेगा कि नहीं? सुनो जम्बू भाई, कल्याण जी एक बहुत अच्छा उपाय बताते हैं। जैसे तू घर से बाहर निकलता है तो जेब टटोलते कि नहीं? जेब टटोलते कि नहीं कि जेब में कुछ है कि नहीं? और खाली जेब हो तो कम से कम 100-200 रुपया डाल के घर से बाहर निकलते, खाली जेब घर से बाहर नहीं निकलते। ऐसे रमेश भाई नियम ले लो, जब भी मैं घर से बाहर निकलूंगा कम से कम 5 बादाम जेब में डाल के ही निकलूंगा। जम्बू भाई, जब भी मैं घर से बाहर निकलूंगा कम से कम 5 बादाम जेब में डाल के निकलूंगा। यदि रास्ते में महाराज मिल गए या रास्ते में जिनेंद्र देव का मंदिर मिल गया तो मैं वह जेब में से निकाल के चढ़ा दूं, दूसरे का मुंह मुझे नहीं देखना पड़े। और वह जेब में रखी हुई बादाम तुझे निरंतर पुण्य बंदे के लिए सहकारी है। बादाम ऐसी छोटी सी जगह में आ जाती है। अब श्रीफल इतना लेके चलोगे तो तुम 9 महीने के पेड़ जैसे लगोगे, समझना? हाँ, इतना बड़ा श्रीफल लेके चलोगे तो इतना बड़ा पेट हो जाएगा। इसलिए जो है ना, बादाम ऐसी हैं, बादाम लेके चलो या अखरोट लेके चलो, कुछ भी ऐसी सामग्री कि मैंने वह उद्देश्य बना के चलो कि यदि मैं प्रवचन सुनने भी जा रहा हूँ और महाराज का अर्घ चढ़ेगा, मैं जेब में से सामग्री निकाल के चला दूंगा, मुझे दूसरे का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। कल्याण जी, और तुम इतने कंगाल नहीं हो कि 4 बादाम नहीं चढ़ा सको। सबके पास संपन्नता है। इसलिए जैसे तुम्हारे जेब में घर से निकले, चाहे सुबह हो चाहे दोपहर हो, कुछ भी हो, लेकिन वह 5 बादाम महावीर भाई तुम्हारे जेब में डली रहना चाहिए। और वह बादाम का कब काम पड़ जाए, कभी भी महाराज मिल जाए या कहीं भी गए भगवान का मंदिर मिल जाए तो तुम जेब में से निकाल के चला दोगे, तुम्हें दूसरे का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। अब ऐसा है, देखिए जैसा तुम्हारी जितनी श्रद्धा हो।
एक की श्रद्धा हो तो एक चढ़ा देना, और 5 की श्रद्धा हो तो 5 ही चढ़ा देना। 5 तो मतलब कम से कम बोला, तो 5 की 10 भी रख सकते हो, तो 5 की 10 भी रख सकते हो। और जगह छोटी करना है तो बादाम की बीजी भी रख सकते, बीजी मतलब बादाम फूटी हुई, हाँ ठीक है ना, तो बादाम की गिरी भी रख सकते हो। वह तुम्हारे जेब में रखी हुई बादाम की गिरी, रमेश भाई, प्रति क्षण जब तक रखी रहेगी तब तक तुझे पुण्य का बंध होगा। जब जब रखी रहेगी तब तक तुझे पुण्य का बंध होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी भावना है कि मैं महाराज के सामने या भगवान के सामने कुछ चढ़ाने के लिए लिए हुए हूँ, और जब जब तू खाली खाली जेब घूम रहा है और भगवान मिल जाए और खाली खाली दर्शन कर, खाली नहीं करते, लेकिन दूसरी व्यवस्था बनाते ना, पैसा चढ़ाओगे, लेकिन भगवान के सामने पैसा नहीं चढ़ता है, फल चढ़ता है। फल चढ़ाओगे तो फल मिलेगा, कल्याण जी, फल चढ़ाओगे तो फल मिलेगा। इसलिए जम्बू भाई आज से नियम ले ले, नहीं लोगे हैं? हाँ ठीक है, नियम ले लो, जब भी मैं घर से निकलूंगा तो जेब में भगवान देव शास्त्र गुरु के निमित्त से, चढ़ाने के उद्देश्य से, दर्शन के उद्देश्य से खाली हाथ नहीं जाऊंगा, कुछ ना कुछ सामग्री लेकर के जाऊंगा। जो भी तुम्हारी श्रद्धा हो, भले 4 दाने यदि बादाम चढ़ाने की तुम्हारी हैसियत नहीं है, बादाम चढ़ा सको, तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है, तो 4 चावल के दाने ही चढ़ा दे। बताओ, 4 दाने चावल के चढ़ा दो, लेकिन खाली हाथ मत जाओ, और खाली हाथ जा करके अब तुम दूसरे का मुंह देखोगे। ठीक है जैसा अभी माता यार के चढ़ाएंगे, अब तुम्हें दूसरे को देखना पड़ेगा, या फिर गजराज को देखना पड़ेगा। वो लाएगा गजराज भाई, गजराज भाई तुम अभी सामग्री लाओगे, वो कहाँ से लाओगे? अपने घर से लाओगे। अब देखो जरा, वो सामग्री भी दे रहा है, लेकिन वो भी अपने घर से नहीं लाया है, वो भी सब मंदिर की है, मंदिर की ली और मंदिर में चढ़ाई। क्या मतलब तुम्हारा? घर से लाओ और मंदिर में चढ़ाओ, तब तुम्हें फल मिले, उसी की चीज और उसी को दे दे। जम्बू भाई ऐसा विचार करना चाहिए कि हे जीव, मेरे पास संपन्नता है, सब कुछ है, और मैं यदि भगवान को न चढ़ा सकूं तो मेरा धन बेकार है, उसमें कालिया नाग बनूंगा धन में, और मंदिर का चढ़ाऊंगा तो निर्माल्य का दोष लगेगा। इसलिए कल्याण जी, अब कल्याण जी क्या सोच रहे? बोली महाराज बता दें कि वो सब मंदिर के लिए सब लोग देते, वो सब देते, वो ठीक है, लेकिन तेरे श्रद्धा जो है वो जेब में तेरे होना चाहिए, और जो तेरे जेब में होगा वह प्रति क्षण तुझे पुण्य बनने के लिए कारगर होगा, और तू मंदिर का लेकर के मंदिर में चढ़ाएगा, वह तुझे पुण्य लगने वाला नहीं है। आचार्य श्री कहते थे कि हे जीव, यदि घर में खाने को नहीं हो तो भीख मांग के खा लेना, घर में खाने को नहीं हो तो भीख मांग के खा लेना, लेकिन भगवान की पूजा, देव शास्त्र गुरु की पूजा किसी दूसरे के द्रव्य से नहीं करना। देव शास्त्र गुरु की पूजा, महावीर भाई सांवला, खाने को नहीं हो तो दूसरे के यहाँ मांग करके खा सकता है, लेकिन देव शास्त्र की पूजन के लिए स्वयं का द्रव्य ही लगाना चाहिए, भले 1 रुपये से कर ले, जरूरी नहीं कि 5,000 का द्रव्य लाओ। नहीं है तुम्हारी हैसियत, नहीं है तुम्हारे पास गुंजाइश, तो 1 रुपये के चावल लाओ, और 1 रुपये भी नहीं है तो कुएं में से पानी खींच करके और उसी पानी को जल बना लो, उसी को चंदन बना लो, उसी को अक्षत बना लो, उसी को अर्घ्य बना लो, और वह पानी चढ़ा दो। नहीं तुम्हारे पास कुछ,
लेकिन दूसरे का मांग करके दूसरे का द्रव्य भगवान के सामने कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। और ऐसे भी मायाचारी नहीं करना जम्बू भाई सेठिया कि महाराज मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो 2 चावल के दाने चढ़ाऊंगा। आगम में लिखा ना जम सकई तम कीरे, जितनी तेरे पास शक्ति, यदि तेरे पास पुण्य की संपत्ति भरी पड़ी है तो फिर तू सोने के चावल चढ़ा। यदि तेरे पास संपत्ति है तो फिर मायाचारी नहीं करना, फिर तो तू सोने के चढ़ा, चांदी के चढ़ा, हीरे मोती के चढ़ा। जितनी तेरी संपत्ति है, जितनी तेरी सामर्थ्य है, उसके अनुसार चढ़ा। और कभी भी ऐसा भी नहीं करना, देखो आगम में लिखा हुआ है, कोई महाराज का चौका लगाए और कर्जा लेकर के लगाए तो महाराज को दोष लगता है। कल्याण जी, अब तुमने बोल दिया महाराज आए हैं, चौका लगाना पड़ेगा, और चौका लगाना पड़ेगा उसकी गुंजाइश नहीं थी, और वो लगा रहा है चौका, लेकिन बहुत सारी सामग्री इसलिए ला रहा है कि कोऊ का के है। रमेश भाई देखो बहुत सारी, देखो हमने एक बार नीलेश से बोला, किससे बोला, तो बोले महाराज जब लोग आते तो लोग कहते अरे तुमने कुछ नहीं बनाया। तो लोगों को दिखाने के लिए यदि तुम कर्जा लेकर के चौका लगा रहा है तो तुझे तो दोष लगेगा ही लगेगा। महाराज ने भी तेरी सामग्री ली तो उनको भी दोष लगेगा। यदि तेरी गुंजाइश नहीं है तो सूखी रोटी पानी के साथ खिला दे, लेकिन कर्जा लेकर के नहीं, दूसरे से मांग करके नहीं। जितनी तेरी शक्ति है उतना दे, जितनी तेरी क्षमता है उतना कर, क्षमता से ज़्यादा नहीं करना और क्षमता से कम नहीं करना। वरना जम्बू भाई सेठिया बोले कि महाराज अच्छी बताई तुमने, अब तो हम एक काम करेंगे, चौका लगाएंगे और रोटी और पानी रख देंगे। जम्बू भाई तुम्हारी क्षमता इतनी नहीं है, जितनी अपनी क्षमता हो, जो तुम रोज खाते हो वो महाराज को खिलाओ। अपनी शक्ति के अनुसार देना चाहिए, शक्ति से ना कम देना है और ना शक्ति से ज़्यादा देना है। जितनी तेरी शक्ति है उतना करना है। इसलिए DK जैन साहब यदि ज़्यादा कम ज़्यादा करोगे तो मायाचारी होगी। इसलिए तुम्हारे पास जितनी शक्ति है उतना जेब में रख कर चलना चाहिए रिंकू भाई। बोली महाराज आजकल तो स्टैंडर्ड का जमाना है, वो जीन्स पहन के चलते, जीन्स। देखो पहले क्या होता था रमेश भाई, इनसे पूछे सुकंचन जी, तुम अपने जब तुम छोटे थे, छोटे मतलब 30-40 साल के थे, तो क्या पहनते थे? जीन्स के कपड़े हैं। अब सुनो जरा, उस कुर्ता पजामा में इतनी जगह होती थी कि 2-4 किलो सामग्री तो जेब में बन जाए। सत्य है कि नहीं सुकंचन जी? सत्य है कि नहीं? कुर्ता पजामा इतना ढीला होता था और उसमें 4-4 जेब, 2 पजामा में जेब, 2 कुर्ता में जेब, और इतने बड़े बड़े जेब कि 1-2 किलो चावल भी भर लो तो पता नहीं चले। अब आज वो बेचारा रिंकू नाम है इसका, रिंकू भाई बोले, वो क्या बोला, बोले महाराज हमारा पेंट ही जीन्स का है, और पेंट भी जीन्स का है, और वो भी कौन सा जीन्स है कि उसमें हाथ ही चला जाए तो बड़ी मुश्किल है। रिंकू भाई समझ जरा, ये जीन्स मीन्स जो है ना, ये भारतीयों का पहनावा नहीं है, ये विदेशियों का है। भारतीयों का पहनावा तो धोती कुर्ता, ठीक है, कुर्ता पजामा, और वह कुर्ता पजामा भी ऐसा कुर्ता पजामा हो कि उसमें इतना ढीला ढाला हो, कुछ भी रखे हो दिखे नहीं। इसलिए जम्बू भाई सुन जरा, जीन्स भी पहन तो इतना बड़ा पहन कि उसमें एक आध नारियल चला जाए। बोले महाराज वो जीन्स भी ऐसा है ना
कि जब खड़ा होता हूँ तो उसमें मोबाइल चला जाता है, लेकिन बैठने के लिए मोबाइल बाहर निकालना पड़ता है। जब मोबाइल बाहर निकलेगा तो मैं बैठ पाऊँगा, यदि अंदर है तो नहीं बैठ पा रहा। इसलिए गजराज भाई बहाने नहीं बनाना, ऐसे कपड़े पहन कि उसमें थोड़ी सी सामग्री अपनी अंदर जा सके और मैं उसमें रख सकूं, और रखने के बाद मुझे कोई तकलीफ ना हो। इसलिए कल्याण जी, अब तुम्हारी उम्र थोड़ी जीन्स पहनने की बची। देखो अब जो है सो है। अब देखो अब बुढ़ापे में तो ऐसा है ना, धोती कुर्ता बढ़िया पहनो, कुर्ता पजामा पहनो, कुर्ता पजामा पहनोगे। आज देखो माताओं, बहुत सारी बीमारियां, नहीं हो विश्वास तो बैठे ना राजमल जी, उनसे पूछ लेना। राजमल जी, जो जीन्स है वो बीमारी ठीक करता है कि बीमारी देता है? हाँ देखो, उनने बोला ना, जम्बू भाई सुनो वो क्या बोल रहे हैं। जो जीन्स है वो बीमारी ठीक नहीं करता है, बीमारी प्रदान करता है। क्यों प्रदान करता है? क्योंकि तुम्हारा जीन्स इतना मोटा और इतना टाइट कि हवा लगेगी नहीं, हवा जाएगी नहीं। जबकि धोती ऐसी है कि धोती में पूरी आर पार हवा लगती है, और हवा लगने से आधी बीमारियां ठीक हो जाते। शुद्ध हवा मिलती ना कल्याण जी, शुद्ध प्राकृतिक हवा मिलती है। लेकिन इन जीन्स में इसमें कोई हवा नहीं मिलने वाली, और हवा नहीं मिलेगी तो तू बीमार होगा। इसलिए जम्बू भाई सेठिया, विचार कर लो क्या करना। क्यों नहीं कह सकते? गांधी जी, महात्मा गांधी का नाम सुना कि नहीं? महात्मा गांधी भारत में रहे, धोती पहनी, और जब विदेश गए तब भी धोती पहनी। अब धोती नहीं पहन सकता तो कुर्ता पजामा तो पहन, और इतना ढीला ढाला पहन कि बैठने में दिक्कत ना हो, उठने में दिक्कत ना हो। कई बार तो क्या होता कल्याण जी, जी जीन्स वगैरह पहन लेता है, और जैसे बैठता तो पीछे से खुल जाता। ऐसा देखा हमने, ऐसा बेचारा फिर वो छिप छिप के घूम रहा है। बोले क्यों? बोले पेंट फट गई। तो ऐसे कपड़े अपने जो शोभा नहीं देते हैं। बुजुर्गों को तो देखो, अच्छा बढ़िया कुर्ता पहनो और ढीला ढाला पजामा पहनो, पूर्ण हवा लगेगी, स्वस्थ रहोगे, और उसमें सामग्री भी बन जाएगी, ताकि तुम्हारा धर्म भी पलेगा और शरीर भी पलेगा, दोनों पलेगा। इन जीन्स मीन्स में ना धर्म पलने वाला है और ना शरीर पलने वाला है, दोनों का अभाव हो जाएगा। इसलिए हे जीव, ऐसी भावना बना, जब भी मैं धर्म क्षेत्र में जाता हूँ तो जेब में कुछ डाल के जाना चाहिए, ताकि चढ़ाने का समय आए। अभी कल्याण जी बुला दें कि जम्बू भाई सेठिया आओ, महाराज को श्रीफल भेंट करो, अब क्या करोगे? हाँ, अब उनका मुंह देखना पड़ रहा ना। इसलिए ऐसी नौबत ना आए कि मुझे दूसरे का मुंह देखना पड़े, मेरे जेब में सामग्री रखी रहे। जब भी चढ़ाने का समय आए मैं जेब में से निकालूं और चढ़ा दूं, और दूसरे की सामग्री न चढ़े। मैं अपनी चढ़ाऊंगा तो पुण्य का बंध होगा, और दूसरे की चढ़ाऊंगा तो निर्माल्य का दोष लगेगा। और नहीं भी चढ़ाता हूँ और जेब में रखी हुई है, तब भी वह पुण्य का बंध के कारण है। इसलिए हे जीव, विचार कर क्या करना है। निर्माल्य का दोष लगाना है कि अपनी सामग्री चढ़ाना है? अपनी चढ़ाओगे तो पुण्य लगेगा रमेश भाई, और निर्माल्य का चढ़ाओगे तो त्रिअंश बनोगे। बोले शांतिनाथ भगवान की।